फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का यानी वर्ग 10वां का त्रिकोणमिति के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं, जो 6 गो है, जो हम लोग एक-एक करके इस वीडियो में सीखेंगे। जो आपका क्या है, भारतीय भवन बुक से है, यानी भारतीय भवन बुक से है, जो यहाँ से है ना, इधर से क्या किए हैं, यह 6 प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न को लिए हैं और इसी तरह से हम यह बाकी के सभी क्वेश्चनों को है ना छोटे छोटे वीडियो में लाते रहेंगे। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले इस तरह के वीडियो पाने के लिए। ठीक है, आइए हम लोग इन सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। आपका कि साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए बराबर क्या हो लाना है आपको, 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए। तो इसका हेडिंग है आपका प्रूव दैट, यानी सिद्ध करे कि। सिद्ध करने वाला प्रश्न में क्या होता है, पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि सिद्ध करना। देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम 5 जोड़ 5 लिख दिए हैं और यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर जो इक्वल टू चिन्ह है यानी बराबर के चिन्ह है, यह आपको बताता है कि बराबर यहाँ 10 है तो यह भी कितना होगा, 10 ही होगा। तो बस इधर इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 प्लस 5 कितना, 10 बराबर 10। तो इसी को बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं क्या, RHS। यानी इसका यह हो गया आपका बायां पक्ष, ठीक है, बायां भाग, इधर हो गया दायां भाग, दायां पक्ष। तो अगर मान लीजिए कि इधर हम लिख लेते 10, तो इधर क्या होता है 5 प्लस 5। तो अगर कह रहा है आपको कि सिद्ध करे, तो क्या करना होगा आपको, 10 इधर लिख दीजिए, 5 5 5 5 कितना हो जाएगा, जुट के 10। तो सिद्ध करने का मतलब यही होता है दोस्त कि दोनों तरफ एक ही जैसा यानी एक समान संख्या या तो एक जैसा जो कह रहा है आपको प्रूफ करना है, साबित करना है। तो यहाँ भी उसी तरह से प्रश्न कह रहा है आपका कि साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए बराबर 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए। तो आप चाहिएगा तो LHS पकड़ कर इसको ला सकते हैं, यानी इसको चेंज करके ई फॉर्म में ला सकते हैं, और या तो इसको चेंज करके यह फॉर्म में लाना होगा, क्योंकि यह इक्वल टू का मतलब इधर आप देख चुके हैं। तो मैथ में यानी गणित में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं अपना से, यानी गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, जोड़ घटा कुछ भी कर सकते हो, बशर्ते उसके मान में कोई परिवर्तन ना आवे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख दिए हैं 50, ठीक है, तो हम चाहेंगे तो 50 में, ठीक है, 500 से गुना भी कर सकते हैं और भाग भी। तो देखिए इसे करने से क्या हुआ कि 500 से 500 कट गया, अब 50 के 50 ही रह गया, इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो गुना में आप तो गणित में आप है ना गुना भाग जोड़ घटा कुछ भी करिए, लेकिन उसका मान में कोई है ना चेंजेज नहीं आना चाहिए। तो ठीक उसी तरह से हम लोग यह क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि LHS को ले रहे हैं, ठीक है। तो LHS क्या है आपका, साइन ए बट्टे में है 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। तो यह प्रश्न में हम LHS ले लिए हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि इस तरह के जो हमको क्या करना है कि यह प्रश्न जो लिए हैं 1 से 6 तक सभी क्या है आपका टाइप है। अगर इसको अच्छा से आप देख जाते हैं या समझ जाते हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि देखिए 1 प्लस कॉस ए है, तो आपको गुना के चिन्ह देना है और यही सेम टू सेम उतार देना है, बशर्ते यहाँ पर ध्यान रखना है प्लस है तो माइनस देकर, ठीक है। यानी हम क्या कर रहे हैं, तो अंश और हर में यह चिन्ह को चेंज करके गुना कर रहे हैं, गुना और भाग कर रहे हैं। अगर यहाँ पर प्लस होता तो क्या होता है, यहाँ प्लस है नहीं है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1 माइनस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए से क्या हुआ, गुना भाग किए। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर क्या होता, प्लस, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि इस तरह के टाइप में कि अगर यहाँ प्लस होगा तो गुना करना है यह नीचे वाला से, हर से, ठीक है, लेकिन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अब माइनस होता तो यहाँ प्लस होता। चलिए अब इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है कि बराबर के चिन्ह दे देना है। देखिए साइन ए इंटू, अब देखिए इससे इसमें गुना होगा तो हो जाएगा, कोष्ठ में लिख देते हैं ना, गुना में केवल लिख दी हैं 1 माइनस कॉस से बट्टे, और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह क्या होगा, गुना होगा इसमें, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस ए। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि आपको पता है, जैसे देखिए a प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह आपका फॉर्मूला होता है। या तो आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो हम लोग यह देखिए कि कोई भी सूत्र हो, जैसे हम चाहेंगे तो इसके जगह पर देखिए यहाँ बराबर है ना, तो बराबर के यह साइड और यह साइड दोनों क्या है, बराबर होगा। जो बराबर है यह इक्वल टू है इधर, और यह दोनों मान क्या है, बराबर है। जिस तरह से इसे देखिए, मान लीजिए कि यह 1 kg कोई वस्तु है, यहाँ भी हम 1 kg वस्तु ले लिए, ठीक है, और दोनों के बीच में क्या दिए हम, बराबर। तो इधर यह मान और यह मान दोनों क्या है, बराबर हो गए। तो उसी तरह से सूत्र के यानी फार्मूला के यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो ऊपर वाला को हम लोग जैसे के तैसे उतार देते हैं 1 माइनस कॉस से। अब बट्टा में देखिए एकदम जोड़ एकदम घटाओ, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ ए के काम कौन कर रहा है आपका 1, और बी के काम कौन कर रहा है कॉस। तो ये हो गया आपका, ए बी हो गया। तो केवल आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, आगे देखिए, तो साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस से, ठीक है, बट्टा देखिए अब यहाँ आपको पता होगा, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो अगर आप यहाँ साइन स्क्वायर को है ना पकड़ लेते हैं, तो 1 के 1 इधर हो गया, आई जाएगा प्लस है, तो इधर क्या हो गया माइनस कॉस स्क्वायर ए। या तो अगर इधर हम कॉस स्क्वायर को पकड़ लेते, ठीक है, रखते और साइन को ले जाते, देखिए साइन क्या है प्लस में है, तो इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख लें कि अगर कोई सूत्र है तो यह साइड जो है इधर के बराबर होगा, या तो यह इसके जगह पर हम यह लिख सकते हैं। तो उसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 के तो 1 हो गया, आई कॉस स्क्वायर के कॉस स्क्वायर। अब देखिए अब क्या करेंगे कि साइन के साइन छोड़ दिए, ए 1 माइनस कॉस से, अब बट्टा में हो जाएगा ये क्या साइन स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए साइन साइन कट गया, और बताइए 1 माइनस कॉस से ये वाला लिख दिए हैं, अब बट्टा में यहाँ साइन 2 गो है, तो यहाँ 1 साइन हो गया। तो क्यों, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि यह 2 गो है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ साइन स्क्वायर का मतलब क्या होगा, साइन स्क्वायर ये है का मतलब हुआ कि साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर 1 से 1 कटा तो 1 तो बचेगा ना, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऊपर आप देख पा रहे हैं कि हम LHS को लिए हैं तो RHS को दिखा दिए। आप चाहते हो तो RHS को लेके LHS भी दिखा सकते थे। तो इस तरह से आप इस टाइप के प्रश्न को बना सकते हैं। यहाँ 31 के दूसरा प्रश्न यानी 31 का दूसरा प्रश्न को लिए हैं, जो 31 के पहला जैसा है ना। तो देखिए क्या करेंगे इसमें कि LHS आप ले लीजिए, कॉट थीटा बटे 1 प्लस टेन थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर इसी से है ना, यानी 1 प्लस टेन है, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा बट्टा 1 माइनस टेन थीटा। क्यों, क्योंकि हम लोग जान गए हैं यहाँ प्लस होगा तो माइनस से ऊपर नीचे गुना होगा, अगर ये माइनस आता है तो प्लस से। अब इसको हम लोग क्या करेंगे है ना, ये माइनस के साइन है, तो यहाँ देखिए कॉट से कॉट थीटा से इसमें गुना होगा, तो एकदम हम कोष्ट लिख देते हैं कि आपको समझने में आसान हो, यानी मल्टीप्लाई के कोष्ट लगा दिए। और देखिए 1 यहाँ पर 1 प्लस टेन इंटू 1 माइनस टेन है, तो इसको भी हम कोष्ट लगा देते हैं, यानी 1 प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। अब आप है ना यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो कॉट से 1 में गुना होगा है ना, जो भी यह कोष्ट रहता है आपका, ये तो मिडिल यानी स्मॉल ब्रैकेट हो या तो मिडिल या तो बिगेस्ट, वो आपका है ना मल्टीप्लाई का साइन होता है, वो हटेगा तो क्या चिन्ह आएगा, गुना का। ठीक है, तो देखिए कॉट से 1 में गुना होगा तो हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट में टेन से होगा तो माइनस हो जाएगा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, बट्टे यहाँ पर हम पीछे हम लोग देखे हैं सूत्र से कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो यहाँ a स्क्वायर है ना माइनस अब b स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ कॉट के कॉट लिख दिए हम, कॉट थीटा, और यहाँ पर आप जानते हैं कि कॉट इंटू टेन, देखिए यहाँ फार्मूला होता है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है 1। ठीक है, तो इसके जगह पर हम लोग 1 लिख दिए।
ठीक है, बाई सूत्र। और यहाँ पर 1 के स्क्वायर 1 होगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि ऊपर देखिए यहाँ पर हमको LHS लिए तो RHS में क्या है cot थीटा माइनस साइन, तो यहाँ तो आ गया है। नीचे 2 माइनस सेक, तो यहाँ पर tan है, तो tan को हम सेक में बदल देंगे तो आसानी से आपका क्या है प्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना होगा। देखिए सूत्र याद ही होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो tan स्क्वायर थीटा के जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, -1। क्या लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ वही हम करने जा रहे हैं। तो देखिए ऊपर वाला तो जैसे के तैसे उतार दिए, cot थीटा -1, ठीक है। अब बटे 1 के 1 लिख दिए हैं और tan की जगह लिख दिए। देखिए जब भी कोई माइनस के बाद कोई भी सूत्र को आप लिख रहे हैं तो कोष्ट जरूर लगा दें, छोटी या बड़ी। तो हो गया क्या, tan स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे, तो cot थीटा -1 बटे 1 माइनस, देखिए यहाँ माइनस से कोष्ट टूटेगा तो हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे कि देखिए cot थीटा -1 बटे, देखिए यह 1 और यह 1 जुट कितना हो जाएगा 2 और सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपका यह क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो अब इसी तरह से है ना, इस तरह के प्रश्न को बना सकते हैं, है ना। अगला प्रश्न को देखते हैं, यह भी उसी टाइप के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कि हम रूट वाला है तो सबसे पहले रूटे को पकड़े, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, तो यह क्या है, रूट के अंदर है आपका, ठीक है। अब क्या करना है कि रूट को थोड़ा सा नहीं लंबड़ा देना है, यानी बड़ा करना है, गुना के चिन्ह देना है। यहाँ प्लस है तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा, सेम टू सेम उसी तरह से गुना होगा। अब देखिए तो ये रूट के अंदर ही होगा, ठीक है। तो ऊपर हो गया, देखिए अगर आप जानते हैं कि x गुने x रहेगा तो क्या करिए एक्स स्क्वायर लिखिएगा। तो उसी तरह से 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा सेम टू सेम है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर दिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ पर आप देखिए एकदम जोड़ हो जाएगा, एकदम घटाव हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पर 1 के स्क्वायर या कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं थीटा, ठीक है। अब देखिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और बट्टा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कैसे, तो हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो क्योंकि 1 के स्क्वायर 1 है यहाँ, तो 1 के तो 1 ही हो जाएगा, और माइनस कॉस स्क्वायर रहेगा तो इधर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, पीछे आप देखे हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब एक चीज़ यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर है ना, तो जब दोनों के घात सेम है यानी पावर सेम है तो इसको लिख सकते हैं एक्स बटा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से ये रूट के रूट रहेगा और 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, एक ही को होल स्क्वायर दे देंगे इससे, ठीक है। अब आप जानते हैं कि अगर रूट में मान लीजिए कि यही रहता तो आप क्या करते इसको, ठीक है, कि x गुने x लिखते और बटा में y गुने y। तो रूट से है ना पेयर लगता है यानी जोड़ा लगता है, एक को निकल जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप निकाल देते रूट से बाहर। तो उसी तरह से यहाँ हम काटेंगे नहीं, बस स्क्वायर से यह रूट हट जाएगा। तो ठीक है, मान लीजिए कि स्क्वायर से रूट हट, काटना नहीं है, केवल आपको समझना है, है ना। तो यहाँ लिख देंगे क्या, 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा, क्योंकि यह कितना है, 2 है ना। यहाँ पर देखें है ना कि स्क्वायर था तो 2 बार लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको समझ गए इसी तरह से। अब आपका आ गया मान पहला, दूसरा आपको लाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसको है ना अलग कर देना है। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसको आपको अलग अलग करना है, ठीक है। अब बताइए 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी 1 बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, और कॉस बटा साइन टैन कॉट थीटा होता है, क्या होता है, कॉट थीटा। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया।
तो आसानी से आप इसी तरह से है ना प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए यह सूत्र जो लिए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम यहाँ कॉसेक थीटा को पकड़ लेते हैं तो यह गुना में है तो क्या होगा, 1/sin थीटा होगा। तो इस तरह से है ना यह चीज़ को यहाँ लिखे हैं। और आपको पता होगा कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मान क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और टैन थीटा का मान क्या होता है दोस्त, तो टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अगर यह रहेगा तो हम यह लिख सकते थे। तो उम्मीद है कि है ना यह प्रश्न को आप बना लीजिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 - tan स्क्वायर थीटा। तो आप चाहिए तो इसको LHS लेकर RHS दिखा सकते हो या तो RHS लेकर LHS दिखा सकते हो, ठीक है, किसी तरह से आप बना सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं कि LHS को ही लेकर बना रहे हैं, LHS। तो 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि इसको अलग कर देना है ना, छटका दीजिए। तो हो गया क्या, 3/cos स्क्वायर थीटा माइनस 4/sin स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको पता है कि 1/cos थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा, ठीक है। क्या होता है 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 सेक स्क्वायर थीटा। देखिए 4 sin/cos पीछे देखे हैं tan स्क्वायर थीटा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रहेगा तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर tan लाना है ना, इसीलिए हम tan के फॉर्म में लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर tan है, ठीक है, और यहाँ भी tan है, लेकिन यहाँ सेक है तो सेक को हम tan के सूत्र में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 3 इंटू कोई भी सूत्र लिखिएगा तो कोष्ठ लगा के लिखना है ना। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा की जगह, -4 tan स्क्वायर थीटा। तो यह जो सूत्र लिख दिया हम यहाँ से लिखे हैं, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो केवल सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख दिए। अब कोष्ठ को क्या किए, हटाइए। तो यहाँ हो जाएगा 3 × 1 तो 3, और यहाँ हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा -4 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर 3 के 3 लिख दीजिए और यहाँ प्लस छूट गया है ना, क्योंकि देखिए प्लस है तो प्लस ही उतरेगा। तो 4 tan स्क्वायर थीटा में से 3 tan स्क्वायर घटेगा तो माइनस केवल क्या tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 tan स्क्वायर बचेगा। तो 1 लिखना अच्छा ना लगता है, तो यही आपको क्या करना है, प्रूफ हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि 2x में से x घटेगा तो कितना बचेगा, x से ना बचेगा। तो उसी तरह से सेम टू सेम था तो हम क्या किए, घटा दिए। जब आधार और घात जब घात सेम रहता है और उसका चर मान तो घटा सकते हैं। इस प्रश्न को इस तरह से बना सकते हैं। ये हम लोग लास्ट प्रश्न को देखते हैं। तो यह भी आपका एक क्या है, टाइप है। तो इस तरह के प्रश्न को क्या करें कि सबसे पहले आप कॉमन ले लें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साइन के मान कितना है, घात कितना है 3, यहाँ पर नहीं है तो कितना होगा, 1 होगा। तो जो छोटा घात है वही कॉमन लेते हैं ना। तो साइन थीटा आप कॉमन ले लीजिए। समझिए कि आप LHS ले लिए हैं और LHS में आप साइन थीटा कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि साइन तो अब निकल गया, और यहाँ बचेगा 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बटे यहाँ भी कॉस कॉमन ले लीजिए क्योंकि यहाँ घात 3 है, यहाँ 1 है, कॉस थीटा कॉमन ले लिए। तो यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, LHS को लेकर बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए कि कॉमन दोनों में लेना है इस तरह के प्रश्न में। और देखिए साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, आपका tan हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है। अब जानते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा। इसको उल्टा करेंगे तो कॉट थीटा होगा। तो यहाँ पर हम tan थीटा डाल दिए हैं। अब आपको यही करना है कि ये दोनों को क्या करना है, कटा देना है, यानी हटा देना है। तो हम क्या करेंगे कि देखिए 1 के 1 छोड़ दिए 2, यहाँ
2 हो गया। आपका साइन को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोष्ट बंद हो गया आपका, ठीक है, बटे यह लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ चाहते तो आप इसको यानी स्मॉल ब्रैकेट और इसको यानी मिडिल ब्रैकेट से भी दिखा सकते थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ tan थीटा हो गया, मिडिल ब्रैकेट है आपका 1 माइनस 2 से गुना होगा तो 2, और क्योंकि माइनस 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये मिडिल ब्रैकेट है आपका बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे कि tan थीटा के tan थीटा लिख दिए हैं और यह मिडिल ब्रैकेट है, तो अब इसको घटाइए। तो यहाँ देखिए कॉस, एक चीज़ यहाँ है ना छूट रहा कि 2 से गुना हुआ 1 में, तो यहाँ 2 हुआ, लेकिन यहाँ 2 से गुना इसमें होगा तो यहाँ कितना होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लस को लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और देखिए ये 2 में से 1 गया तो माइनस 1 ही ना बचेगा, ठीक है, 1 बचा, बटे ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब क्या करना है कि यह जो 2 है, देखिए यह और यह दोनों सेम टू सेम है, क्या हुआ कट गया, और आपका आ गया tan थीटा, है ना आंसर। तो आप देख पाएँ कि इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले कॉमन ले और जो बचा है उसको फार्मूला के आधार पर चेंज कर दे, और इस तरह से आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।